वो कहते हैं ना कि बातचीत करने से दुनिया का हर मसला सुलझ जाता है, पर यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है। मसला सिंपल सा है यार कि पहला दिन अपन मिल रहे हैं तो एक दूसरे को जान तो लें कम से कम, कि आप मुझ पर कितने दिन भरोसा करने वाले हो। ऐसा तो नहीं है कि बस रैंडमली एक वीडियो देखा, एक टॉपिक समझा और निकल लिए, तो थोड़ा समझ लेते एक दूसरे को। तो भाई आई एम अनुराग शर्मा, एमटेक, ठीक है, और उसके बाद में कुछ MNC कंपनीज़ में वर्क किया है और वहाँ पे मज़े नहीं आए, तो टीचिंग हॉबी है, इसलिए आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो जो भी नया है मुझे देख रहा है तो समझ लो भाई कि अपने यहाँ पे अभी होने क्या वाला है। टर्म 1 के बीच में मैंने इंटरप्शन ज़्यादा नहीं किया क्योंकि मेरे को उस टाइम मज़ा नहीं आ रहा था, मेरा फोकस 9th क्लास पे था। लेकिन अभी टर्म 2 में 10th पे आ गया हूँ तो पूरा डेडिकेशन के साथ मैं कराऊँगा। अब होगा क्या, सबसे पहले सिंपल चीज़ कि विदिन 60 डेज़ आपका टर्म 2 का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। पहली बात, होगा कैसे वो सुन लीजिए क्योंकि आपको हैबिट उसी हिसाब से बनानी है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं बोलूँगा आपको समझ में आना चाहिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम मुझे कमेंट में लिख के दो, उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूँगा, ठीक है। ये बात सिंपल सी। तो होगा क्या, NCERT के अंदर या CBSE सिलेबस में जो जो पॉइंट मेंशन है, मैं 70% की बात नहीं कर रहा हूँ डिलीटेड की, मैं 100% की बात कर रहा हूँ। CBSE सिलेबस में जो जो पॉइंट मेंशन है, NCERT बुक में जो जो टॉपिक मेंशन है, हर टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल, यानी कि वो टॉपिक से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन बनता है और उसको सोल्व करने के क्या तरीके हैं, कैसे कैसे स्टेप्स हैं। कुछ क्वेश्चन है जिनके स्टेप्स मैंने सिंपल बनाने की कोशिश की है, ठीक है, तो उन स्टेप्स को भी बताऊंगा आपको कि कैसे किया जाएगा। तो ये आप मान के चलो CBSE का हर टॉपिक आपको, सिलेबस का हर टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, विद कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो थॉट प्रोसेस भी आपको समझ में आएगा, उसको अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को आपको वो भी समझ में आएगा। सर क्या आप यहाँ पे NCERT के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराओगे? नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत जगह रखा हुआ है, अगर आप देखना चाहो देख सकते हो। बट अगर मैं आपको सारे क्वेश्चन का अप्रोच सिखा दूंगा करने का और उससे रिलेटेड एग्जांपल यहाँ पे बताऊंगा, तो मैं आपको बोल सकता हूँ गारंटी के साथ में ये वाली चीज़ कि आप CBSE या NCERT बुक का 80 to 90% क्वेश्चन फर्स्ट अटैम्प्ट में सोल्व कर लोगे, ठीक है। सर बाकी 10-20% क्वेश्चन बचे, उनका क्या? तो भाई मैंने बोला मैं 60 डेज में सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा सारे टॉपिक, और उसके बाद में जो टाइम बचेगा उसमें आप लोगों से पूछूंगा इस एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन में आपको डिफ़िकल्टी आ रही है। तो मुझे लगता है आपके पास एक एक दो दो क्वेश्चन ही होंगे जिनको आपको लगेगा नहीं इसमें डिफ़िकल्टी आ रही है, तो उन क्वेश्चन को लेकर सेपरेट वीडियो बना के वो सारे क्वेश्चन समझा दिए जाएंगे। उसके बाद में जो टाइम बचेगा सैम्पल पेपर करेंगे, लेटेस्ट सैम्पल पेपर तो निकल के आएगा ना, उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो पूरे तरीके से आप मान चलो आपका बेस डेवलप हो जाएगा। एक सिंपल सा बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था ना यार, उनकी बात नहीं कर सकते ज़्यादा, ठीक है। उन्हें नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं उसको बड़ा सिंप्लीफाई वे में बोल रहा हूँ, तुम मुझे बस एक चैप्टर दे दो, कि एक चैप्टर जैसे मैं बोल रहा हूँ आप उस तरह से फॉलो कर लो एक चैप्टर को। इतना बोल सकता हूँ यार, थोड़ा कॉन्फिडेंस है अपने मैथ्स के ऊपर, कि या फिर 12th क्लास तक जो बच्चा मैथ्स लेना वो मुझे छोड़ के नहीं जाने वाला। सिर्फ मुझे एक चैप्टर दे दो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे पढ़ाने के लिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है यार, थोड़ा सा भरोसा है कि हाँ मुझे लगता है कि मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। चलो जी, तो अपना चैप्टर के सीक्वेंस क्या रहेंगे मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे बीच बीच में ये कमेंट नीचे सर मुझे ये चैप्टर बता दो, ये चैप्टर स्टार्ट कर दो। मैं बोल रहा हूँ 60 डेज में सारे हो जाएंगे। सीक्वेंस क्या फॉलो होने वाला है, मोस्टली जगह पे ये सीक्वेंस फॉलो होता है। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को टारगेट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे उसको। फिर सेकंड चैप्टर आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आएगा, छोटू सा चैप्टर है, आराम से आपका 3 से 4 वीडियो लेक्चर में पूरा डिटेल में हर टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फिर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उठाएंगे, फिर हम सर्किल उठाएंगे, फिर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम और लास्ट में स्टैटिक्स, ठीक है। ये सीक्वेंस फॉलो होने वाला है। तो आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, हाउ वी विल प्रोग्रेस मैं आपको बता चुका हूँ। मैं आपको एक एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ, डिलीटेड पोर्शन भी बताऊंगा। सर कहे डिलीटेड पोर्शन बता रहे हो, बेटा 11th में PCM लेनी है। सर मुझे नहीं लेनी, किसी और को तो लेनी होगी, तो उसके पास में बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए भाई 11th का सिलेबस बाद में रिड्यूस नहीं हो, कोरोना क्या मानते हो आप, जिंदगी भर चलता रहेगा। तो डिलीटेड भी बताऊंगा, ठीक है, उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सर मेरे को नहीं करना, स्किप मार दियो, क्या दिक्कत आ रही है, मत पढ़ियो डिलीटेड को। कितने डेज में कंप्लीट? 60 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, 60 वीडियो लेक्चर्स में हो जाएगा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की। आज इंट्रोडक्शन हो चुका है, मैं आपको बोल रहा हूँ नया रजिस्टर डाल लो, भरवा मैं दूंगा टर्म 2 में, टेंशन वाली बात नहीं है। ऑल अबाउट पोलिनोमियल, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक, अब चैप्टर चालू हो चुका है आपका, ठीक है। मेरा इंट्रोडक्शन हो चुका, आपका इंट्रोडक्शन आप मुझे कमेंट बता सकते हो, आप कौन से स्टेट से हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आराम से अपन बातचीत चलेंगे। तो भाई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर चालू हो जाएगा, उसको समझ लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन तो बाद में बनती है, पहले हमने क्वाड्रेटिक नाम की कुछ और चीज़ सुनी थी, वो क्या थी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फिर जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तक पहुंचे तो उससे पहले तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सुन चुके थे, क्या कि पोलिनोमियल क्या होता है। तो मैं आपसे सिंपल पूछूं, पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है?
तो बात वहाँ से स्टार्ट होगी। तो पोलिनोमियल क्या होता है लिखवाऊंगा आराम से, नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रॉपर नोट्स बनेंगे, ठीक है ना। तो आज सिर्फ सुन लो, पोलिनोमियल क्या होता है, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमें कॉन्स्टेंट से कोई लेना देना नहीं होता, हमें सिर्फ वेरिएबल से लेना देना होता है, ठीक है। जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर्स हो, होल नंबर 0 1 2 3 4 होते हैं। सर वेरिएबल की पावर, देखना बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आएंगे, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं सबको क्लियर करेंगे। इनको चेक करने के लिए क्या क्या अप्रोच लगती है, कब चेक करें कि पावर होल नंबर है या नहीं, क्या रूट में बैठे हुए की पावर चेक कर लें होल नंबर है या नहीं है, क्या डिनोमिनेटर में चेक करते हैं, वो सब बातें अपन बात करेंगे, ठीक है। तो हम पोलिनोमियल को डिटेल में स्टार्ट करेंगे, फिर पोलिनोमियल के अंदर क्या टर्म्स होती है, कितनी टर्म्स है, कैसे फाइंड करना है, टर्म्स के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल कैसे डिवाइड किया जाता है वो भी पढ़ेंगे, पता होना चाहिए। थोड़ी ना कि बस इक्वेशन डालिए सॉल्व करना सीख ले, चैप्टर में बेस आना चाहिए आपका, ठीक है। ज़्यादा लेक्चर नहीं लेंगे, 10-12 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि डिग्री क्या होती है पोलिनोमियल की, डिग्री के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल कैसे डिवाइड किया गया, कैसे डिफरेंशिएट किया गया, जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, वो सब बात करेंगे। तो ऐसे करते करते हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तक आएंगे और उसमें इक्वल टू 0 पुट करके हम बना देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऑल अबाउट पोलिनोमियल हम कवर करेंगे। फिर आपकी बुक की एक्सरसाइज का फर्स्ट जो है, फर्स्ट वाला एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन बना हुआ है कि चेक करो विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ठीक है। अगर वो हैं तो कंपेयर दैम विद स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन सी, ax² + bx + c। नेक्स्ट चैप्टर में अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन नोट्स बनाना चालू करेंगे, आज सुन लो सिर्फ। फिर उसमें मतलब आपका क्या होगा, ब्रैकेट होंगे, होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी काम आएगी, होल क्यूब वाली आइडेंटिटी काम आएगी, a² - b² काम आ सकता है, a + b का क्यूब काम आ सकता है, कुछ भी काम आ जाएगा वो, ठीक है। तो हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का भी 1-2 लेक्चर के अंदर आराम से कवर करके समझा दूंगा आपको कैसे कैसे ओपन किया जाता है। फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पहुंच गए तो उनके बेसिक्स पे बात करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कैसे कंपैरिजन होता है, कोई टर्म गायब हो तो क्या हो जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, उससे कंपेयर करके ABC कैसे निकलता है, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। फिर सबसे डिफिकल्ट पोर्शन आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप लोगों को डर तो मतलब मान के चलो कि 70% बच्चों को यही कन्फ्यूजन होता है, सर लैंग्वेज से इक्वेशन बनानी नहीं आती, क्योंकि 7th में सोचा था कि मजे मजे में निकल रही है, 8th में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, 9th में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आए ही नहीं, ठीक है। ये भी CBSE गलती है कि वो जो चीज़ें 10th में काम आ रही है उसको 9th में थोड़ा थोड़ा देना चाहिए ना, 8th वाली चीज़ें डायरेक्ट 10th में उठा के दे रहे हैं, बीच का गैप आ गया वो, ठीक है। तो लैंग्वेज से इक्वेशन को मैंने 3 पार्ट क्यों लिखे हैं, मैं ऑलमोस्ट पर पार्ट में 5 से 6 क्वेश्चन लूँगा, अलग अलग टाइप के। एज रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो हम कवर करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्वेश्चन होते हैं वो हम कवर करेंगे, और टाइम वर्क के क्वेश्चन होते हैं वो हम कवर करेंगे, रेक्टेंगल स्क्वायर का एरिया रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो हम कवर करेंगे। ऐसे करते करते स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन हम कवर करेंगे, बोट स्ट्रीम वाले क्वेश्चन कवर करेंगे, कि इन क्वेश्चन से इक्वेशन कैसे फॉर्म होती वो सिखाऊंगा यहाँ पे। तो इस पार्ट में जो आपके जो वीडियो लेक्चर होंगे इसमें आपको इक्वेशन बना बना के बॉक्स में डाल डाल के छोड़ दूंगा, हम सोल्व नहीं करने वाले अभी, और कहूँगा कि ये इक्वेशन को अभी बॉक्स में डाल के छोड़ दो, ताकि इन इक्वेशन को जब हम सीख लेंगे कि इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, फिर इन सारे जो बॉक्स में इक्वेशन डाली हुई है आप लोगों ने, उन इक्वेशन को आपको सोल्व कर करके कर पाओगे आराम से। तो बात की सीरीज में क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के मेथड क्या होता है, 3 मेथड होते हैं, मैं तीनों बताने वाला हूँ आपको। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग डिटेल में बताया जाएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर कट हो चुका है लेकिन बताएंगे क्योंकि अच्छा मेथड है, काम आता है अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, सीनियर क्लासेस में बहुत काम आएगा वो, ठीक है। फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन होता है, वो डेरिवेशन सीखेंगे। वो डेरिवेशन करना चाहिए, अच्छी बात है, छोटी छोटी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ आपको रट्टू तोता नहीं बनना है कि हाँ बस बुक में जो दे रखा उतना कर लिया, क्वेश्चन सोल्व कर एक्सरसाइज के काम खत्म, एग्जाम्पल भी सोल्व करना सीखो। जब डेरिवेशन कर लेंगे तो डेरिवेशन में आपको कुछ डिस्क्रिमिनेंट टाइप की कोई चीज़ होती है, वही -b + -√b² - 4ac/2 जो पार्ट होता है ना रूट का b² - 4ac, ठीक है, जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, साथ में पूरी चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। और जो b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं उसकी बात करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन किया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, उसके बाद में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करके, अच्छा उसका नाम क्या होता है, अनदर नेम श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है, उसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का बताएंगे आराम से, ठीक है। तो उसके बाद में फिर हम रूट का नेचर भी देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है सोल्व करने के बाद में ना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सोल्व करते हैं, 0 से निकालते थे आप 9th क्लास के अंदर, तो उसमें कभी कभी होता था x की वैल्यू 2,2 आ रही है, सेम कब आता है, तो क्या आप सिर्फ शकल देख के बता सकते हो कि सेम आने वाला है, बिल्कुल बता सकते हैं। डिफरेंट आएंगे ये भी आप सिर्फ शकल देख के बता दोगे, पहली लाइन की जो इक्वेशन गिवन है उसकी सिर्फ शकल देख के आप बता दोगे कि डिफरेंट आएंगे कि सेम आएंगे। शकल देख के आप ये भी बता दोगे हम नहीं निकाल सकते भाई, रियल रूट आने ही नहीं है, वो नेचर ऑफ रूट भी हम सीखेंगे, और नेचर ऑफ रूट के रिवर्स क्वेश्चन भी बनते हैं, आपको नेचर दे देगा k की वैल्यू पूछ लेगा, तो वो भी हम कवर करने वाले हैं। तो ये आपका रहने वाला है पूरा फ्लो चार्ट
तो मैं आपको सिंपल फिर बोल रहा हूँ कि तुम मुझे बस एक चैप्टर दे दो, फिर अपन मज़े से पढ़ते रहेंगे। ठीक है तो भाई, तो रजिस्टर पेन लेके रेडी रहना, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू हो जाएगा।